हरिश्चंद्र को देखा। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, महाराज तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा, मैं यहाँ जल भरने आया हूँ। तुम क्या कर रही हो? तारा ने कहा, मैं भी जल भरने आई हूँ। तो तारा ने कहा, महाराज आपने तो घड़ा भर लिया, फिर आप अभी तक गए क्यों नहीं? हरिश्चंद्र ने कहा, तारा मुझे 1 महीना हो गया, मैंने भोजन नहीं किया, शक्ति नहीं है मेरे शरीर में, ताकत नहीं रही। ऐसा करो, मेरा तुम घड़ा उठवा दो, तुम आ ही गई हो तो। तारा ने कहा, महाराज अकल ठिकाने है तुम्हारी की नहीं है? हरिश्चंद्र बोले, क्यों? तारा ने कहा, तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मेहतर के यहाँ का है, और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, अरे हम तो तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकते, और तुम्हारा घड़ा हम छू लेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। नहीं उठवा सकते हम तुम्हारा घड़ा। तारा ने ये बात कही। हरिश्चंद्र ने तारा के मुख से जब ये बात सुनी, हरिश्चंद्र रोने लगे। और हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा क्या तुम मेरी वही तारा हो जो एक दिन हमारे धर्म के पीछे बिक गई थी, और आज तुम धर्म में फंस गए? तारा मेरा घड़ा उठवा दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मेरी मदद कर दो, मुझे देरी हो जाएगी, मेरा मालिक चिल्लाएगा। तारा ने कहा, घड़ा छुएंगे नहीं, लेकिन अकल बता देंगे तुम्हें। हरिश्चंद्र समझ गए कि अब ये घड़ा नहीं उठवाएंगे, तो हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है तो अकल बता दो। तो तारा ने कहा, तुम गहरे जल में घुस जाओ, और जब जल की लहरें तुम्हारी तरफ आएंगी तो घड़ा भी तुम्हारे सर पे आ जाएगा। तारा ने घड़ा भरा, तारा वहां से चली गई। हरिश्चंद्र गहरे जल में घुस गए। जैसे ही जल की लहरें हरिश्चंद्र के ऊपर आई, तैसे घड़ा उनके सर पे आ गया। हरिश्चंद्र ने घड़ा भरा, वहां से आए, शरीर में शक्ति सामर्थ्य था नहीं, ठोकर लगी, पछाड़ खा के गिर पड़े, घड़ा जो था वो फूट गया। अब जैसे ही घड़ा फूट गया, तब तक कालू मेहतर आ गया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, क्यों रे, भोजन नहीं करता है क्या? शरीर में शक्ति नहीं रही, सामर्थ्य नहीं रहा, ऐसे तू घड़ा फोड़ता रहेगा, तुझे हम कब तक घड़ा ला के देते रहेंगे? इनमें पैसा का तेरे बाप के लगते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्षमा कर दो महाराज। कालू मेहतर ने कहा, सुन, अब तू ये घड़ा भरने के लायक नहीं रहा, ये ले लाठी, ये ले कंबल, और जा करके मरघट की रखवाली कर। और याद रहे, मरघट पर कोई भी लाश आए तो बिना कर कफन लिए किसी लाश को नहीं जलाना। बारिश समय कहा जाता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं, और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर, करते थे न्याय जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। समय बहुत विचित्र होता है महाराज। हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, कंबल ले लिया, चले मरघट पर पहुंचे। कहा जाता है महाराज, कभी कहते हैं, सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं होते परीक्षक जी। आज सुख है तो दुख भी आएंगे, राज दुख है तो सुख भी आएंगे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही दर दर पे अभी कमाते देखे, सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे। रहने लगे, मरघटिया बन गई। कोई भी लाश आती तो बिना कर कफन लिए लाश नहीं जलाते। तारा जो है वो ब्राह्मणी के भोजन बनाने का काम कर रही है। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन एकादशी का दिन आया।
ब्राह्मणी एकादशी का व्रत किया करती थी। तो ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा तेरा लड़का जो रोहितास है ना, पूरा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, आज तू अपने लड़के को भेज दे और बगिया से फूल मंगवा ले। तब ये बात कही तो तारा ने कहा ठीक है। तारा ने रोहितास को आवाज लगाई, आवाज जैसे ही लगाई रोहित तो दौड़ता हुआ आया। हाँ माँ क्या हुआ? तारा ने एक डलिया पकड़ा दी हाथ में और कहा बेटा जाओ बगिया से पूजा के लिए फूल ले आओ। रोहित ने कहा ठीक है माँ, मैं अभी जा रहा हूँ और जल्दी लौट के आ जाऊंगा। तो रोहित डलिया लेकर के चले और बगिया में पहुंच गए। अब जैसे ही बगिया में पहुंचे तो बगिया में महाराज विश्वामित्र ने देखा कि हरिश्चंद्र का लड़का बगिया में फूल लेने आया है, तो क्यों ना इसके साथ भी छल किया जाए। तो विश्वामित्र ने काले सर्प का रूप धारण कर लिया और सुंदर से फूल में जाके छिप गए। फूल में जाके जैसे छिपे तो रोहित फूल तोड़ते जा रहे, डलिया में रखते जा रहे, फूल तोड़ते जा रहे, डलिया में रखते जा रहे। जैसे ही रोहित ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया जिसमें सर्प छिपा था, जैसे ही हाथ बढ़ाया परीक्षित जी, तैसे ही विश्वामित्र ने आज उंगली में डस लिया। जैसे ही विश्वामित्र ने उंगली में डसा तो रोहित जो थे वहीं पछाड़ खा के गिर पड़े, हाथों से डलिया छूट गई, फूल बिखर गए। और जब फूल बिखरे वहीं पर पछाड़ खा के गिर पड़े, माँ माँ कह करके आज रोने लगे। उस बगिया में कोई इतना नहीं है जो रोहित को आज उठा करके किसी वैद्य के पास पहुंचा दे। अब रोहित को बगिया में पड़े हैं, रो रहे हैं, माँ को आवाज लगा रहे हैं माँ मुझे बचाओ। क्योंकि कहा जाता है व्यक्ति के ऊपर जब दुख आते हैं तो दुख में सबसे पहले वो अपनी माँ को ही बुलाता है। अब रोहित बगिया में पड़े हैं, रो रहे हैं। इधर विश्वामित्र ने जाके काशी में आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो माँ चली जाए अपने लाल को बगिया से ले आए। देरी अगर हो गई तो उसका पुत्र मर जाएगा। जब आवाज लगाई तो आवाज पड़ी तारा के कानों में कि किसी का लड़का बाग में गया था फूल लेने। तारा के दिमाग में झटका लगा कि और काऊ को लला नहीं, मेरो ही लला बाग में फूल लेवे काजे गऊ तो। तारा ने जैसे ही बात सुनी तारा भाग खड़ी हुई, ब्राह्मणी के पास पहुंची, जवाब दिया मैया मेरो लला बगिया फूल लेवे काजे गऊ तो, मेरे पूत को काले सर्प ने खाई लो मैया। वो अगर नेगू देरी हो गई मेरे पूत मर जाए, वो चलो जान दे, वो जान दे। ब्राह्मणी ने कहा पहले पूजा के लिए पूरा भोजन तैयार कर, उसके बाद तुझे कहीं जाने देंगे। आज ब्राह्मणी ने नहीं जाने दिया तो मैया लौट के आई बगिया में और बगिया में आकर के भोजन बना। महाराज जब ब्राह्मणी ने नहीं जाने दिया, रोहित पड़े हैं बगिया में, मैया आई रसोई में भोजन बनाने लगी। जब तारा भोजन में आके रसोई में भोजन बनाने लगी तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि राजन परीक्षित, तारा आज रोती जा रही, बिलखती जा रही, भोजन तो बना रही है लेकिन मन कहाँ है? रोहित के पास। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जाने में देर हो जाए तो मेरा पुत्र कहीं मर जाए। तो तारा भोजन बनाती जा रही, आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। अरे भोजन रही बनाए और मौत की छूटी निकलते जा रहे हैं, रोती जा रही है।
भोजन बनाती जा रही हैं और रोती जा रही हैं। जल्दी जल्दी मैया ने भोजन बनाया। जब जल्दी जल्दी भोजन बनाया तो ऐसे तड़प रही है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, बिना बछड़े के गैया रोती है, वैसे ही आज मैया रो रही है। और कहा जाता है ना कि माँ बच्चों का ऐसा संबंध होता है कि बच्चे के ऊपर अगर थोड़े से भी कष्ट आ जाए तो सबसे पहले माँ की जो ममता होती है वो घबराने लगती है। बहुत सी माँ ये नहीं कहती है कि आज मेरी आत्मा घबरा रही है, मुझे ऐसा लगता है कुछ गलत होने वाला है। तो तारा ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया। भोजन बना करके दौड़ के ब्राह्मणी के पास आई, बोले मैया मैंने सबरो भोजन बनाए दो, अब मुझे चलो जान दो, अगर मुझे देरी हो जाए मेरे लला मर जाए मैया मुझे जान दो। जब ये कहा कि मुझे जाने दो तो ब्राह्मणी ने कहा ठीक है चली तो जा, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तेरा लड़का मर जाए तो उसे उसी बगिया में दफना देना, मेरे घर लेके नहीं आना। जब ब्राह्मणी ने ये बात कही तो सोचो जिस मैया का लाल मर रहा हो और फिर उसे लोग ऐसे कहें कि वहीं दफना देना, घर लेके नहीं आना, तो उस मैया पर क्या बीतेगी। तारा ने ब्राह्मणी की बात को तो वहीं छोड़ा, महाराज भाग खड़ी हुई, नंगे पैर दौड़ पड़ी तारा, भागती जा रही, गिरती जा रही, उठती जा रही, भागते भागते महाराज बगिया में पहुंच गई। जैसे ही बगिया में पहुंची चारों तरफ अपने पुत्र को ढूंढने लगी। कहाँ हो रोहित बेटा, देख तेरी माँ आई है, एक बार बोल सुना, एक बार अपनी माँ को बुला, देख तेरी माँ आई है, कहाँ है तू। पूरी बगिया में मैया जो है वो आज अपने पुत्र को ढूंढ रही है। जब रोहित कहीं नहीं मिला तो एक कोने में रोहित पड़ा है। माँ माँ कह करके आज रो रहा है, शरीर पूरा विष की वजह से नीला पड़ गया, मुख से झाग निकल रहा है। तारा ने जब अपने पुत्र को देखा दौड़ के पहुंच गई मैया, अपने पुत्र को अपनी गोद में रख लिया, रोने लगी, लाल कहाँ तुझे काले सर्प ने खाया, तू मुझे बता, तुझे हम वैद्य के पास ले जाएंगे, तेरा इलाज करवाएंगे, तुझे ठीक करवा देंगे, तेरे सिवा मेरा संसार में कोई नहीं है, तू साथ छोड़ के चला गया, तेरी मैया जीते जी मर जाएगी, मुझे बता तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया। रोहित ने कहा माँ तुम रो रही हो, मैंने जीते जी तुम्हें हंसा तो नहीं पाया, लेकिन मरते समय तुम्हें रुला करके जा रहा हूँ। माँ तुम रोओ नहीं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम रो। आज रोहित ने तारा से कहा मैया मैं फूल तोड़ने के लिए बगिया में आया था तो काले सर्प ने मुझे खा लिया, अब मेरे पास बहुत कम समय है माँ, मैं बचूंगा नहीं, एक बार मुझे अपनी छाती से लगा ले, लाड करके बेटा कह के बुला ले, क्योंकि माँ अब मैं बचूंगा नहीं। जिस माँ के सामने उसका पुत्र दम तोड़ रहा हो माँ की गोद में, तो उस माँ से पूछो कि उस समय उस पर क्या बीतती है। रोहित ने कहा माँ जो कछु दुख सुख की होवे सो आज ही कह लिए, कल सुनने वालों तेरो लला जिंदा ना बचे। जवाब दिया रोहित ने, रो करके बोले मैया दुख सुख की कछु होए सो मैया, तेरे पास कोई इतना नहीं बचेगा जो तेरे दुख की सुने। दुख सुख की कछु होए सो मैया, एक बार पुचकार बिगड़ा
महाराज ध्यान रखना। रोहित ने तारा से कहा माँ जो कछु दुख सुख की होवे सो आज ही कह लिए, कल सुनवे वालों तेरो लला जिंदा ना बचेगो। इतना कह करके रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जब रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ा है, तारा ने देखा कि अब तो बेटा कुछ बोल ही नहीं रहा है। तारा ने अपना मुख अपने पुत्र के मुख पर रख दिया, कहा बेटा एक बार उठ के बैठ, मुझे बता कि तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया। तुझे हम वैद्य के पास ले जाएंगे, तेरा इलाज करवाएंगे, तुझे हम ठीक करवा देंगे।